आज हम विक्रम बेताल की तीसरी कहानी सुनेंगे, जिसका शीर्षक है सबसे ज्यादा पुण्य किसका। तो चलिए शुरू करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को अपने कंधे पर लाद लिया। शमशान की ओर बढ़ते हुए बेताल ने एक नई कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा, राजन, रास्ता लंबा है। इसे दिलचस्प बनाने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रहे, अगर उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़कर पेड़ पर चला जाऊंगा। बहुत समय पहले वर्धमान नगर नाम के राज्य में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। राजा के राज्य में एक वीर और साहसी राजपूत वीरवर आया, जो राजा के दरबार में नौकरी चाहता था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें अपनी सेवाओं के बदले कितना वेतन चाहिए? वीरवर ने उत्तर दिया, मुझे प्रतिदिन 1000 तोले सोना चाहिए। यह सुनकर दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने भी पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है और इतने धन का क्या करोगे? वीरवर ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। राजा को और भी हैरानी हुई। वह सोचने लगा कि 4 लोग इतने धन का क्या करेंगे। लेकिन राजा ने वीरवर को काम पर रख लिया और उसकी शर्त मान ली। वीरवर प्रतिदिन राजकोष से 1000 तोले सोना लेकर अपने घर आता। वह उस धन को 4 हिस्सों में बांटता। पहला हिस्सा ब्राह्मणों और जरूरतमंदों में दान कर देता। दूसरा हिस्सा संतों, सन्यासियों और मेहमानों को समर्पित करता। तीसरे हिस्से से भोजन बनवाता और पहले गरीबों को खिलाता। जो भोजन बचता वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाता। रात होते ही वह अपने हथियारों से सुसज्जित होकर राजमहल की रक्षा के लिए तैयार हो जाता। जब भी राजा को उसकी आवश्यकता होती, वह तुरंत हाजिर हो जाता। एक रात राजा ने मरघट की दिशा से किसी के रोने की आवाज सुनी। राजा ने वीरवर को बुलाकर कहा, जाकर देखो कि इतनी रात को कौन और क्यों रो रहा है। वीरवर तुरंत मरघट की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक महिला गहनों से सजी हुई है। वह कभी नाचती है, कभी कूदती है और कभी अपने सिर को पीटकर रोती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिर रहा था। वीरवर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो? महिला ने उत्तर दिया, मैं राजलक्ष्मी हूं। मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि राजा रूपसेन के राज्य में अनैतिक कार्य हो रहे हैं। जल्द ही यह राज्य दरिद्रता में डूब जाएगा और राजा 1 महीने के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए मैं इस राज्य को छोड़कर जा रही हूं। वीरवर ने पूछा, क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय है? महिला ने कहा, हाँ, पूरब दिशा में 1 योजन दूर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम अपने बेटे का सिर देवी को बलि के रूप में चढ़ा दो तो यह विपत्ति टल जाएगी। इसके बाद राजा 100 वर्षों तक सुखी और सुरक्षित राज्य करेगा। वीरवर ने घर लौटकर अपनी पत्नी को जगाया और उसे सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने अपने बेटे को जगाया और बेटी भी जाग गई। जब बेटे ने पूरी बात सुनी तो उसने कहा, पिताजी, आप मेरी बलि अवश्य चढ़ाएं। आपका आदेश मानना मेरा धर्म है। राजा की रक्षा के लिए मेरी जान चले जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वीरवर ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? पत्नी ने जवाब दिया, पत्नी का धर्म अपने पति के आदेश का पालन करना है। आप जो उचित समझे करें। इसके बाद पूरा परिवार देवी के मंदिर पहुंचा। वहां वीरवर ने देवी से प्रार्थना की, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि चढ़ा रहा हूं। कृपया मेरे राजा को 100 वर्षों का जीवन प्रदान करें। यह कहते हुए उसने अपनी तलवार से अपने बेटे का सिर काट दिया। भाई का यह हाल देखकर उसकी बहन ने भी अपनी जान दे दी। मां ने यह देखकर स्वयं को संभालना मुश्किल पाया और अपनी गर्दन काट ली। अंत में वीरवर ने सोचा, मेरे परिवार में कोई नहीं बचा, अब मैं किसके लिए जीऊं? यह सोचकर उसने भी अपनी जान दे दी। जब राजा को यह खबर मिली तो वह तुरंत देवी के मंदिर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वह अत्यंत व्यथित हुआ। उसने सोचा, मेरे लिए इतने लोगों ने अपनी जान दे दी। ऐसा राज्य करने से तो अच्छा है कि मैं भी अपनी जान दे दूं। राजा ने अपनी तलवार उठाई और आत्महत्या करने ही वाला था कि देवी प्रकट हो गई। उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन, तुम्हारा साहस और समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हूं। जो वरदान चाहो मांगो। राजा ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं
तो कृपया वीरवर और उसके परिवार को जीवित कर दे। देवी ने अमृत छिड़क कर वीरवर, उसकी पत्नी, बेटे और बेटी को पुनर्जीवित कर दिया। सभी खुश होकर अपने अपने कर्तव्यों में लग गए। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब बताओ, सबसे अधिक पुण्य किसका हुआ? राजा विक्रम ने कहा, राजा का पुण्य सबसे बड़ा है। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने उत्तर दिया, वीरवर और उसका परिवार राजा की सेवा के लिए अपना जीवन देने को तैयार था। यह उनके धर्म और कर्तव्य का हिस्सा था। लेकिन राजा ने अपनी प्रजा के लिए राज्य, सुख, संपत्ति और यहां तक कि अपने प्राणों का त्याग करने का निर्णय लिया। यह सबसे बड़ा बलिदान है। उत्तर सुनते ही बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन वचन के अनुसार तुम्हें चुप रहना था, इसलिए मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर घने जंगल के एक पेड़ पर लटक गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो, और सच्चा सेवक वही है जो अपने स्वामी के लिए हर कठिनाई का सामना करे। दोनों का समर्पण और कर्तव्य निष्ठा समाज को आदर्श बनाते हैं।